हेलो डियर फ्रेंड्स, आरकेएस लाइव में आपका स्वागत है। अमेरिका की आज रात को रिपोर्ट सोयाबीन और मक्का की आएगी, जिसमें सोयाबीन और मक्का के आंकड़े जारी करे जाएंगे। उम्मीद है कि किसान इस साल सोयाबीन की जगह मक्का की बिजाई बढ़ाएंगे। स्टॉक की बात करते हैं तो अमेरिका में सोयाबीन का स्टॉक ज़्यादा रहना चाहिए और मक्का का स्टॉक में कमी की उम्मीद बनती है। वहीं साथ साथ अमेरिका की फरवरी की क्रशिंग की रिपोर्ट भी आएगी। इस साल अमेरिका से फरवरी में जो क्रशिंग है वो पिछले साल से 2.5% कम रह सकती है। उसके बाद भी सोया तेल का स्टॉक ज़्यादा रहना चाहिए। मार्च में अर्जेंटीना में क्रशिंग पिछले साल से 12% कम हुई है। ब्राज़ील में सोयाबीन की हार्वेस्ट पूरी हो गई है, बहुत अच्छा मार्च में एक्सपोर्ट हुआ है। चाइना की पिछले 3 महीनों में ब्राज़ील से सोयाबीन की काफ़ी अच्छा इंपोर्ट भी रहा है। इस समय वर्ल्ड ओवर सभी डीओसी के भाव मंदे रहने की वजह से सोयाबीन प्लांट चलाने में दिक्कत हो रही है और आगे भी ये साल मील के लिए बेरिश ही दिखता है। वहाँ की बात कर दें सनफ्लावर की, तो जनवरी फरवरी में रशिया से सनफ्लावर का जो उत्पादन है वो पिछले साल से करीब 13% कम रहा है। यूक्रेन में ज़रूर किसानों से प्लांटों ने माल ले लिया है सनफ्लावर सीड, और उनके पास कई प्लांटों के पास अप्रैल की क्रशिंग के लिए सनफ्लावर सीड मौजूद है। मई के लिए भी थोड़ा बहुत माल उन्होंने कवर कर लिया है। भारत में सरसों की अराइवल घट रही है, इस वजह से सरसों तेल में नए सीज़न के बाद ही भाव लगातार धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। इंदौर में सोया रिफाइंड लगभग स्टेबल है, हालांकि पिछले दिनों में सोयाबीन के कीमतों में उछाल थोड़ा देखा गया है और आगे भी बाज़ार स्टेबल रहने की उम्मीद बनती है। अमेरिका अभी 2 अप्रैल से टैरिफ लगाएगा। अगर दूसरे देश उसका जवाब देते हैं तो अमेरिका तैयारी कर रहा है कि वो अपने किसानों को फाइनेंशियल एड दे। जहाँ तक बात करते हैं हम लोकल बाज़ारों की, तो अभी बाज़ारों में बहुत मंदी की जगह नहीं बनती है। थोड़ा बहुत डिमांड अब अप्रैल से खुलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सारी खबरें हमारे आरकेएस लाइव ऐप पर आप देखते रहें। थैंक यू।